अस्सलामुअलैकुम। स्टडी लर्निंग में खुशामदीद। ये हमारे मैथमेटिक्स नाइन्थ का 6th लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे 1.3 का 5वां सवाल कर रहे थे, उसका कुछ पार्ट। एक सवाल और मैंने कहा था आपको समझाऊंगा। अगर आपको पहले जो ये वाले 2 पार्ट किए हैं यहाँ से, इसको अगर आपको समझ नहीं आई, तीसरा और चौथा, मैंने कहा था इसका 10वां पार्ट मैं समझाऊंगा और आप उसके बाद आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लेते हैं। आपके पास है 10वां सवाल है, आपने क्या करना है, 2a प्लस 2b, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, वो किसके बराबर होनी चाहिए, 2 इंटू ए प्लस, क्या मतलब, दो मैट्रिक्स ए और बी मैट्रिक्सेस हैं, उनको मैं अगर पहले जमा करके 2 से मल्टीप्लाई करूं या 2 को अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं दोनों को, तो एक ही आंसर आना चाहिए। तो ए और बी मैट्रिक्सेस मेरे पास क्या हैं, ए और बी मैट्रिक्स में अलग से नहीं लिख रहा क्योंकि एक ही सवाल इसका करना है। मैंने पहले बैक मैंने आप लोगों को करके दिखा दिए हैं, आपको समझा दिए हैं। और एक यह है मैट्रिक्स, इसी के अंदर ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो 2a पहले करेंगे, फिर प्लस 2b करेंगे। तो पहले 2a निकालेंगे। 2 इंटू मैट्रिक्स ए आपके पास है 1 2 3 2 3 1 एंड 1 -1 0। तो 2a निकालेंगे पहले। 2a क्या होगा, मतलब क्या, 2 हर वैल्यू के साथ ना जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 आ जाएगा। और 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू -1 2 इंटू 0। अब क्या होगा, 2 इंटू 1 2 2 टू 4 2 3 6 2 टू 4 2 3 6 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 1 2 2 इंटू -1 -2 एंड 2 इंटू 0 0 आ गया। ये आपके पास आ गया 2a का आंसर। इसी तरह हम 2b निकालेंगे। 2b क्या आ जाएगी आपके पास, 2b, b की मैट्रिक्स लिख दो यहाँ पे। b का मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 1 -1 1 -1 1 2 -2 2 और 3 1 3। इसी तरह 2 अंदर जाएगा, हर किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। मैं इसको स्टेप पे लिख डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2 1 2 -2 2 1 2 2 2 4 -4 2 2 4 2 3 6 2 1 2 और 2 3 6। ये वाला स्टेप मैंने इसमें नहीं लिखा, आपने ज़रूर लिखना है, ठीक है। नहीं भी लिखोगे फिर भी मसला नहीं है, लेकिन अगर लिख लोगे तो गलती होने का चांस कम है, तो इस वजह से ये लिख लेना, ये वाला स्टेप ना, तो दरमियान में मल्टीप्लाई लेके फिर आगे सॉल्व करना। अभी 2a और 2b के आंसर आ गए। ये 2a है और ये 2b है, तो करना क्या है, हमने लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों को जमा कर देना। 2a का आंसर है ये मेरे पास 2 4 6 4 6 2 2 -2 0। और 2b का आंसर क्या है मेरे पास, ये वाला 2 -2 2 4 -4 4 6 2 6। अच्छा, अब आप जब इनको आपस में जब ऐड करेंगे तो 2a प्लस 2b क्या बनेगा, 2 + 2। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो क्या होगा आपके पास, 2a प्लस 2b किसके बराबर होगा, यहाँ से देखिए 2 + 2 4 + -2 4 प्लस का अंदर -2 ब्रैकेट में और 6 + 2 4 + 4 6 प्लस -4 और आपके पास आ जाएगा 2 + 4 2 + 6 -2 + 2 और 0 + 6। क्या जवाब आएगा इसका, 4 2 8 8 6 -4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो -4 2 आएगा और 2 + 4 6 आएगा, 2 + 6 8 आएगा और -2 + 2 0 आएगा
0 प्लस 6 6 आएगा। तो ये आपके पास आ गया 2a प्लस 2b का आंसर। दूसरा पार्ट है आपके पास, पहले 2a और 2b को प्लस ऐड करेंगे आपस में, और a प्लस b को ऐड करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी 2 इंटू ए प्लस बी। 2 को पहले बाहर रहने देंगे, पहले a प्लस बी सॉल्व करेंगे हम। इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है हमारे पास इस वक्त। ये क्या है, 1 2 3 और 2 3 1 1 माइनस 1 0, और b क्या है आपके पास 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। अच्छा, अब जब ऐड होंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, a प्लस बी 1 प्लस 1। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के अंदर ऐड होती है, मैंने पहले चीज़ आपको बता दी हैं, अब उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 2 3 प्लस माइनस 2 और 1 प्लस 2 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1 और 0 प्लस 3। a प्लस बी का आंसर आपके पास आएगा 1 प्लस 1 2 2 माइनस 1 2 2 माइनस 1 1 बचेगा। 3 प्लस 1 4 2 प्लस 2 4 3 माइनस 2 1 1 प्लस 2 3 1 प्लस 3 1 प्लस 2 3 और 1 प्लस 3 4 एंड 1 माइनस 1 प्लस 1 0 0 प्लस 3 3। ये अब आपके पास आ गया a प्लस बी का आंसर। अब जब इसको मैं 2a प्लस बी कर दूंगा तो यहाँ पे करूँगा मैं, अगर 2 इंटू ए प्लस बी तो 2 इंटू 2 इधर अंदर सबकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे यहाँ पे 2 इंटू ए प्लस बी। अब ब्रैकेट के बाहर 2 था, अब ये अंदर गया 2 2 4 2 1। इसको आप इस तरह लिखोगे, पहले 2 ज़रा 2 जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसको अंदर एक दफ़ा लिख लेना बेहतर होता है, क्योंकि इससे आपका जो साइन वगैरह की मिस्टेक हो सकती है वो ख़त्म हो जाती है। 2 इंटू 1 2 इंटू 3 2 इंटू 4 2 इंटू 0 2 इंटू 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है, सॉरी ये तो अभी लास्ट स्टेप था, इसको नहीं मिटा रहा, ऊपर से मिटा लेते हैं। हम यहाँ से इधर आए हैं, अब ये हम यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे, जगह की कमी की वजह से ये काम करने पड़ते हैं। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8 2 4 ज़ार 8 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6 2 4 ज़ार 8 2 0 0 2 3 ज़ार 6। तो अब ये देख लें ये किसका आंसर है, 2 इंटू ए प्लस बी का, और ये 2ab, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और ये राइट हैंड साइड का आंसर है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये आपका क्वेश्चन ठीक है। इस तरह के जो सवाल होते हैं उसमें आपको पीछे से आंसर चेक करना या वेरिफिकेशन की ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है। जब ये चीज़ और ये चीज़ दोनों बराबर आ जाएं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होता है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 428 826 820 806 और 428 826 806, तो आपका आंसर ठीक है। इसके बाद आपके पास है 6th क्वेश्चन। उसमें करना क्या है आप लोगों ने, उसमें भी आपको बस ए और बी मैट्रिसेस दिए हुए हैं, छोटे मैट्रिक्स हैं, 2x2 के मैट्रिक्स हैं। इसमें आपने 3a माइनस 2b करना है और 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। इसमें से मैं ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन कर देता हूँ, क्योंकि ये जो 3a माइनस 2b वाले सवाल हमने यहाँ पे किए, यहाँ पे प्लस भी किया था, यहाँ पे दरम्यान में माइनस भी किया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों ने साथ साथ ये सवाल घर में सॉल्व किए हैं तो आप ये सवाल ये कर लिए होंगे। अब इसको ये जो 2, और इसमें वैसे माइनस भी हो रहा है साथ ट्रांसपोज भी हो रहा है, दो चीज़ें मिक्स हो रही हैं, तो इस वजह से पहले
ये वाला करेंगे। 6 क्वेश्चन है, आपके पास ए की वैल्यूज़ हैं 1 -2 3 4 एंड बी की वैल्यूज़ हैं 0 7 -3 8। तो करना क्या है, हमने सेकंड पार्ट इसका हम कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने खुद कर लेना है। 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज, ठीक है। 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज। तो ये आपके पास सॉल्व करने को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव नहीं करनी, सिंपल इसको सॉल्व करना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमें क्या चाहिए, यहाँ पे A ट्रांसपोज चाहिए, B ट्रांसपोज, ये क्या है, नॉर्मल A और B लिखा हुआ है। पहले इनके हम ट्रांसपोज निकालेंगे। तो A ट्रांसपोज क्या होगा, जब ट्रांसपोज लेते हैं तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, इस रो को इस कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास 1 -2 3 और 4 आ जाएगा। एरोज के निशान जो सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपने उधर सॉल्व करते हुए नहीं लगाने, ठीक है। सिंपल ए ट्रांसपोज ये आ गया आपके पास। इसी तरह बी ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा 0 7 -3 और 8, ठीक है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, 2 इंटू ए ट्रांसपोज का आंसर चाहिए और 3 इंटू बी ट्रांसपोज का आंसर चाहिए, ठीक है। मतलब क्या, ए ट्रांसपोज का जो भी आंसर है उसके अंदर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले वायर एक दफ़ा 2 लिख लेंगे, फिर उसके बाद इस 2 को अंदर मूव करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1 2 इंटू 3 2 इंटू -2 एंड 2 इंटू 4। ये अब आपके पास क्या आ गया है, 2A ट्रांसपोज। अभी ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 2 -2 4 और 2 4 ज़ा 8। ये अब आपके पास आ गया 2A ट्रांसपोज। अब 3B ट्रांसपोज निकालना है हमने। 3B ट्रांस, ये लदा है और ये लदा, ठीक है। तो B ट्रांसपोज का जो आंसर था उसके साथ 3 मल्टीप्लाई वगैरह करेगा, 0 -3 7 8, 3 अंदर मूव कर जाएगा इधर, ठीक है। 3 इंटू 0 3 इंटू -3 3 इंटू 7 एंड 3 इंटू 8। शायद ये वाली एनुअल वैल्यूज आपको ना नज़र आई, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर लिख देंगे। 3 0 0 3 -3 -9 3 7 21 होता है, 3 8 24 24 होता है। तो ये आपके पास 3B ट्रांसपोज का आंसर आ गया। अब 2A ट्रांसपोज और 3B ट्रांसपोज का आंसर आपके पास ये आ गया। वो ऊपर से मिटा के इन दोनों को जो फाइनल फॉर्म करनी है कि उनको आपस में माइनस करना है वो हम कर देंगे। ये आपके पास -9 था, तो ये आपके पास ये क्या है, 2A ट्रांसपोज का आंसर है। तो 2A ट्रांसपोज का आंसर ये है, 3B का ट्रांसपोज का आंसर ये है। दोनों को ऐड कर देंगे, 2A ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दें -3B ट्रांसपोज। 2A ट्रांसपोज का आंसर है 2 6 -4 और 8, दरमियान में माइनस, इसका आंसर है 0 -9 21 24, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले में से दूसरा माइनस होगा, दरमियान में से साइन जो है वो बदलेंगे और आपके पास उनको जमा करने के बाद वैल्यू आ जाएगी। तो 2 -0 पहली वैल्यू के साथ 6 माइनस ये वाला और -9 वैल्यू का, -4 -21 8 -24। तो 2 -0 2 6 माइनस माइनस प्लस 6 + 9 15 -4 -21 -25 और 8 -24 -16। साइन बड़ी वैल्यू का आता है, दोनों वैल्यू जब साइन डिफरेंट होता है आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 8 में से 24 निकलेगा 16 और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का था, तो इस वजह से -16। तो आपके पास 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज का आंसर आ गया 215 -25 एंड -16।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1.1 का जो लास्ट क्वेश्चन था उसके तरह का सवाल है। इसमें अभी आपके पास 2x2 मैट्रिसेस हैं और उसमें से 3 मैट्रिसेस हैं और आपस में उनको इक्वल के साइन के साथ लिखा हुआ 7 क्वेश्चन है। इसमें से आपने ए और बी निकाला, तो इसमें सिर्फ जो क्वेश्चन 1.1 के अंदर जो एक क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन, उससे एक स्टेप ज़्यादा है। 2 इंटू जो हम पहले कर रहे हैं वही काम करना है। 2 4 -3a और प्लस 3 का आ जाएगा 1b 8 -4 किसके बराबर है ये? 7 10 8 1 के। अच्छा, ये जो जिन लोगों ने 1.1 समझी हुई है, उसका लास्ट क्वेश्चन समझा हुआ है, उनके लिए एक चीज़ मैं बता दूं, ये आसान है। उसमें क्या था, इस तरफ एक मैट्रिक्स था, इस तरफ एक मैट्रिक्स था, तो हम उसके मैट्रिक्स की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को कंपेयर करके इक्वेशंस बना लेते थे। इसमें इस तरफ आपके पास 2 मैट्रिक्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनके दरमियान आपस में रिलेशन है, प्लस है। तो इनको पहले मैं सॉल्व करके आपस में ऐड कर दूंगा। इधर भी एक मैट्रिक्स बन जाएगा, इधर भी एक मैट्रिक्स बन जाएगा। दोनों को कंपेयर करके ए और बी की वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे। इसमें हमने फाइंड करना था ए एंड बी, हमने फाइंड करना है कि इनकी वैल्यूज़ क्या आती हैं। तो पहले ये जो ऑपरेशंस हैं ये करेंगे। 2 अंदर मूव करेगा, मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा? 2 इंटू 2, 2 इंटू 4, 2 इंटू -3 और ये आपके पास 2 इंटू ए आ जाएगा। प्लस 3 अंदर मूव करेगा, 3 इंटू 1, 3 इंटू बी, 3 इंटू 8 और 3 इंटू -4। इक्वल में इस तरफ क्या है आपके पास? 7 10 8 और 1। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 -3 -6, 2a प्लस 3 3b, 3 8 24, 3 4 12, मनफी का 12। ठीक है, अब आपके पास ये चीज़ें आ गई। अब इनको ऐड कर दो आपस में। 4 + 3 7, 8 + 3 भी आ जाएगा और -6 + 24 आपके पास क्या आएगा? +18 और 2a -12। तो आपके पास एक मैट्रिक्स इधर है और एक ही मैट्रिक्स इस तरफ है। तो कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद आपके पास 4 इक्वेशंस बनेंगी यहाँ पे। कौन सी? 7 = 7, पहली वैल्यू को कंपेयर किया, दूसरी को कंपेयर किया तो 8 + 3b = 10, तीसरी को कंपेयर किया तो यहाँ पे आपके पास 18, यहाँ पे 18 आता है क्वेश्चन में, यहाँ पे 18 है भाई। तो 18 = 18, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। और 2a - 12 = 1। लेकिन a और b किससे निकल सकते हैं? इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से। इसको यूज़ करते हैं। 8 + 3b = 10, +8 इधर जाके -8 होगा। 3b = 10 - 8, 3b = 2 एंड b = 2/3। आपके पास एक वैल्यू निकल आई। इसी तरह दूसरी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। 2a इस तरफ लिख लें, 2a - 12 = 1 है, -12 इधर जाके +12 होगा। 2a = 1 + 12 और 2a = 13, तो a = 13/2। तो ये आपके पास एक आंसर आ गया। और आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको हर मामले में कामयाबी अता फरमाए और दुआ में याद रखिएगा। और अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान। और ये गुलहरी जो मुझे तंग कर रही है, जिसकी आवाज़ लगातार पीछे आ रही है, इसको मैं जाकर अब इसका इलाज करता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।